हाय फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ रसासी की तरफ से हवास आता है उसका। और रिव्यू के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूंगा कि ओल्ड वर्सेस न्यू बैच में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शिकायतें अभी आई हैं कि इसका न्यू बैच ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा। वैसे ये मेरा पुराना बैच है, 1 साल से ऊपर हो गया मैं इसको यूज़ करते हुए, अभी भी 1.5-2 महीने खिंच जाएगा। ये कंपेयर करने के लिए मैंने ये न्यू बैच का भी डेकेंड मंगा लिया था। साइड बाय साइड मैंने इनको यूज़ करा 3-4 दिनों तक। कपड़ों पे पहले यूज़ करा, फिर स्किन पे करा, और आज भी लास्ट टाइम मैंने मॉर्निंग पे लगा लिया था। ये मैं नाइट में शूट कर रहा हूँ, मैंने मॉर्निंग में लगा के रख लिया था। इस हैंड पे मैंने ये ओल्ड बैच लगाया और इस हैंड पे मैंने न्यू बैच, ताकि एक लास्ट कंक्लूजन निकल जाए कि दोनों में से कितना चेंज है और कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है। जूस की क्वालिटी सेम है या इन्होंने चेंजेस कर दिए हैं, ये सब चीज़ें भी मैं आगे चल के बताऊँगा। बट अभी मैं जो ये रिव्यू कर रहा हूँ ये मेरे पुराने बैच के अकॉर्डिंग ही कर रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। ऐसा मत समझ लेना कि ये मेरा न्यू बैच है और ऐसे परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि न्यू बैच किसके लिए कैसा परफॉर्म कर रहा है वो डिपेंड करता है, क्योंकि जूस की क्वालिटी तो थोड़ी इन्होंने गिराई है। वो सब चीज़ें आगे मैं आपको चल के बताऊंगा। अब मेन बात करते हैं इसके प्राइसिंग की, तो ये आपको 3800 से लेकर 4000 के बीच में मिल जाता है। मोस्टली सेलर्स के थ्रू ले लिया करो, ऑनलाइन लोगे बहुत महंगा पड़ेगा आपको। 4500 से लेकर 5000 रुपये भी बेचते हैं, तो वहाँ से लेना मेरे को लगता है ठीक नहीं होगा। जो भी आपके ट्रस्टेड सेलर्स हैं वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो, तो आपको मैक्स टू मैक्स 4 के अंदर ही मिल जाता है, उससे ऊपर नहीं जाता। ये जो इसकी प्रेजेंटेशन है ना बहुत प्यारी लगती है। सिंपल से बॉक्स में आता है, कोई बहुत प्रीमियम लग्जरी बॉक्स में नहीं आता, सिंपल से बॉक्स में आता है। जो मेन सबको अट्रैक्ट करता है ना, जो इसका जूस है ना, ट्रांसपेरेंट जूस, जो ये जूस दिखता है बहुत अट्रैक्ट करता है लोगों को। इसका जो क्राउन जैसे ये है, यहाँ से पकड़ना मत, ये गिर सकती है बॉटल, बहुत प्यारी लगती है। मतलब जैसे डिज़ाइनर नीश फ्रेगनेंस आती हैं उनसे भी बेटर इन्होंने बॉटल बनाने की कोशिश की है। क्या इसकी बॉटल ही बेटर है या अंदर की जूस की क्वालिटी भी अच्छी है? तो जूस की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। इसकी स्मेल कैसी है, टॉप नोट, मिडल नोट और जो इसका लास्ट का नोट है उसमें कौन सी हमें स्मेल मिलती है, इसकी लास्टिंग, इसके प्रोजेक्शन कैसा है, सब कुछ इसके बारे में बात करते हैं। देखो जैसे ही आप इसको स्प्रे करोगे ना, जो स्निफ भी करोगे, जो सबसे ज़्यादा डोमिनेट इसमें करता है वो है एम्बर ग्रीस का नोट। बहुत मतलब ओवर पावरिंग है। अगर कोई फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा है, मतलब ख़रीद रहा है हवास, मैं उसको रिकमेंड करूँगा कि आप पहले 2-3 मिनट वो सिट हो जाए तब जाके उसको स्मेल करना, वरना आपके हेडेक भी हो सकता है। ये सब चीज़ें थोड़ी ध्यान देना। मतलब ये किसी किसी को ऑफेंड भी कर देगा। मतलब जिस तरीके से इन्होंने एम्बर ग्रीस का अच्छा लगता है, बट कुछ टाइम बाद अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि आप जैसे ही स्प्रे करोगे आपको बहुत ज़्यादा अच्छी फ्रेगनेंस मिलेगी। 5-6 मिनट बाद, 5 मैक्स टू मैक्स 10 मिनट बाद ये अपना मतलब जो असली रंग है दिखाना शुरू करता है। बहुत प्यारी इसकी फ्रेगनेंस है। वैसे ब्लेंड बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। मतलब अगर मैं बताऊँ वन ऑफ द फेवरेट अगर कोई परफ्यूम ब्लेंड मतलब मैंने यूज़ करा होगा 5000 के अंडर, उसमें ये टॉप 3 में आता है। जिस तरीके से इसे ब्लेंड किया गया है ना, बहुत अच्छे तरीके से इसमें नोट, मतलब जो मेंशन करें हैं सारे नोट्स मिलते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया, आजकल चल ही रहा है कि 20-20, 22-22 नोट मेंशन कर देते हैं। सिर्फ लाइम इसमें से मेरे को मिसिंग लगा, बाकी जो इन्होंने मेंशन करा मेरे को सब कुछ मिला। मतलब टॉप नोट में आपको देखो सबसे ज़्यादा जो डोमिनेट करता है टॉप नोट में, मैंने बताया वो लास्ट में इन्होंने मेंशन करा, बट आपको ओपनिंग में ही एम्बर ग्रीस का नोट मिल जाता है। एप्पल का हल्का फुल्का नोट आपको मिल जाएगा, बर्गामोट का आपको नोट मिल जाता है। जो सिनेमन का नोट है, जो उसमें स्पाइसीनेस है, बहुत प्यारी लगती है इसमें। फिर जैसे मिडल नोट पे आप आ जाओगे ना, आपको ऑरेंज ब्लॉसम का नोट मिल जाता है, जो बहुत अच्छा, हल्का सा सिट्रस भी है, ये उतना ज़्यादा नहीं है। लाइम अगर इसमें थोड़ा सा और होता, तो लाइम वैसे इसमें मिलता नहीं है तो थोड़ा और सिट्रस हो जाता, बट मेरे को लगता है ये थोड़ा सा बबल गम टाइप का उतना नहीं है, जैसे लोग मेंशन करते हैं बहुत बबल गम टाइप की फ्रेगनेंस है। नहीं, ये थोड़ी सी स्वीट, एक्वाटिक और हल्की फुल्की स्पाइसी है, जो अपने आप में बहुत अच्छी तरह से क्रिएट किया गया ये परफ्यूम है। मिडल नोट में थोड़े से आपको वाटरी नोट्स भी मिल जाते हैं। वाटरी नोट्स कैसे हैं, जैसे कोई सरफ से आप अपने कपड़े धोते हो वॉशिंग मशीन में, जब वो ड्राई होकर निकलते हैं ना, लॉन्ड्री टाइप की फ्रेगनेंस मिलती है, वैसी इसमें स्मेल आपको मिल जाएगी। और जो प्लम की मिठास है बहुत प्यारी डाली गई है, ओवर स्वीटनेस नहीं है, एक बैलेंस्ड वे में स्मूथ, मतलब जो कहते हैं ना फ्रेगनेंस, वो मिल जाती है। और इलायची का जो टच डाला है, जैसे मैंने बताया सिनेमन में ओपनिंग में आपको सिनेमन की फ्रेगनेंस मिल जाती है, इलायची की भी हल्की फुल्की जो फ्रेगनेंस मिलती है ना, सब कुछ बैलेंस्ड है, कुछ भी ओवर पावरिंग नहीं है। स्मेल करने में बहुत प्यारा लगता है ये। ओपनिंग जैसे ओपनिंग में निखरता है ना 5-10 मिनट बाद, मिडल नोट पे और ज़्यादा ये निखर के आता है, और लास्ट में जाके ये थोड़ा सा मस्की एम्बर ग्रीस का जो नोट है ना, वो ओपनिंग से लेके बेस से लेके लास्ट के नोट तक चलता है। मतलब वो बहुत प्यारी स्मेल लगती है। पचौली का लास्ट में नोट मिल जाता है, पचौली का नोट भी इसमें बैलेंस्ड है। अगर ज़्यादा डाला होता तो पचौली के नोट किसी किसी के लिए नहीं अच्छे होते। मैंने
कुछ पचोली बेस्ड परफ्यूम यूज़ करें वो सर में दर्द कर देते हैं। इसमें भी वैसे एम्बर ग्रीस का नोट बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग है, बट वो सर में दर्द नहीं करेगा। अगर आप स्प्रे 5-10 मिनट बाद उसको स्मेल करोगे तो वो ओवर पावरिंग उतना ज़्यादा भी नहीं है, अच्छे तरीके से ब्लेंड किया गया है। तो लास्ट में जाके थोड़ा सा ये मस्की हो जाता है पचोली के नोट के साथ, जो अपने आप में अच्छा लगता है। तो बहुत अच्छे तरीके से ये मतलब क्राफ्ट किया गया परफ्यूम है ये। अब मेन बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन के बारे में। तो देखो 6 से 7 स्प्रे में ही इसने मेरे को, ये वैसे ओल्ड बैच है, दोबारा आपको याद दिला देता हूँ, तो मतलब याद रखना ये सब चीज़ें, न्यू बैच नहीं है ये। तो जैसे ही इसको स्प्रे करते हो 6 से 7 स्प्रे ईजिली मेरे को, मैं बता रहा हूँ 1 आवर 45 मिनट से लेके 2 आवर तक अच्छा खासा 2.5 से 3 फीट प्रोजेक्शन इसका मेरे को मिला। रूम फिलर था, कहीं भी जाता था तो मतलब फ्रेगनेंस इसकी पूरे रूम में आती थी। जैसे मैं अपने रूम में भी आता हूँ तो पूरे रूम में इसकी फ्रेगनेंस रहती है जब मैं इसको यूज़ करता हूँ, तो उसमें मेरे को कोई भी शिकायत नहीं मिली। स्किन पे अगर मैं इसकी लॉन्जिविटी की बात करूँ तो स्किन पे 7-7.5 घंटा ये स्ट्रेच कर जाता था, और कपड़ों पे इजीली 13 से 14 घंटा ये लास्ट कर जाता है। इवन अगर नेक्स्ट डे आप क्लोज लेके इसकी स्मेल मतलब स्निफ करोगे तो आपको उसकी फ्रेगनेंस मिलेगी इस परफ्यूम की। तो 24 घंटे तक कपड़े धुलने के बाद भी हल्की फुल्की सी इसका टच मिल जाता है। तो ये चीज़ मेरे को इसकी बहुत अच्छी लगी कि जिस तरीके से ये परफॉर्म कर रहा था तो अच्छा लगा मेरे को, प्राइस को जस्टिफाई करता था। मतलब लोग अगर सोचो कि हर तरीके से ब्लेंड किया गया अच्छा परफ्यूम है ये, और ज़्यादा ये हर किसी को पसंद आने वाली चीज़ है। ऐसा नहीं है कि टीन्स को ही पसंद आएगा। ओवर स्वीट नहीं है कि अगर कोई बोले कि वाइल्ड स्टोन एज ऐसे स्मेल करता, नहीं, वो ओवर स्वीट है। वो है एक्चुअली में बबलगम टाइप का, ये बबलगम टाइप का नहीं है। ये थोड़ा सा स्वीट, एक्वाटिक और हल्का फुल्का स्पाइसी है, जो अपने आप में ही बहुत अच्छा लगता है। जो इसमें वाटरी नोट्स वगैरह का यूज़ करा, उसमें जो उस तरीके से जो एक्वाटिक नोट्स मिलते हैं ना, बहुत प्यारे लगते हैं इसमें। अब मेन बात करते हैं कि ये इसके कंपेयर में, न्यू बैच के कंपेयर में कितना ज़्यादा डिफरेंस है या दोनों सेम है। इन्होंने जूस की क्वालिटी गिरा दी है, तो अभी मैं आपको सब क्लियर कर देता हूँ। जैसे मैं इन दोनों को यूज़ कर रहा था ओल्ड बैच से, तो मैंने आपको बताया मेरे को परफॉर्मेंस कितनी मिल रही है। इसका प्रोजेक्शन मेरे को 2 घंटे मिल जाता है। तो नया ये जो बैच है इसका प्रोजेक्शन मेरे को मतलब 1 घंटा 15 मिनट से लेकर 1.5 घंटे तक ही मिल पाया, और 8-9 स्प्रेज लगाए मैंने इसके। तो ये था मेरा इसका ऑब्जर्वेशन कि प्रोजेक्शन में थोड़ा मार तो खाता है। शायद मेरे पे फुल बॉटल नहीं है, बट फिर भी मैंने इसे 6 वीक्स तक इसको रखा था, उसके बाद ही इसको यूज़ करा था। तो ये सब चीज़ें मेरे को फील हुई। प्रोजेक्शन में थोड़ा मार खा रहा है। शायद आपको अगर आप लेना भी चाह रहे हो तो इसका कोशिश करना कि ओल्ड बैच लो, तो वो शायद अच्छा परफॉर्म कर जाए। बट न्यू बैच में प्रोजेक्शन आप पकड़ के चलो कि 1.5 घंटे तक ही मिलता है, उससे ऊपर नहीं मिलता। और सबसे ज़्यादा आप इसके साथ नोज़ ब्लाइंड होने वाले हो, भले ये पुराना बैच है या न्यू बैच है। जैसे ही आप इसको स्प्रे करोगे ना, आपको लगेगा आपको स्मेल नहीं आ रही, बट आपके आसपास वालों को आ रही होती है, हमें पता ही नहीं चलता। तो आपको लगता है कि ये परफ्यूम परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, ऐसा है वैसा है। तो नहीं, ऐसा नहीं होता। तो वो दूसरों को स्मेल करवाया करो, या तो पर्दे या कपड़ों पे लगा के, जैसे ही मेरे पीछे पर्दा है मैं इस पे लगा के बाहर से आके फिर स्निफ करूँगा तो वो फ्रेगनेंस पूरे रूम में होगी। ऐसे ट्राई करा करो। इनिशियली किसी परफ्यूम को जज मत करा करो। प्रोजेक्शन की बात बताई मैंने, तो प्रोजेक्शन इसका थोड़ा कम है, मतलब पकड़ के चलो 45 मिनट इसका ज़्यादा मिल जाता है। अब स्किन पे लास्टिंग में देखो, यहीं असली खेल पता चल जाता है कि इन्होंने जूस की क्वालिटी गिरा दी है। अभी भी मैं जैसे बताऊं तो मैंने हवास को यूज़ कर रखा था स्किन पे, तो जो न्यू बैच है ना वो मेरे 4.5 से 5 घंटे में फेड अवे हो गया। तो 2 घंटे ज़्यादा हवास पुराने बैच ने परफॉर्म करा। तो यहाँ पता चल जाता है फ़र्क कि हाँ, फ़र्क तो है, जूस की क्वालिटी गिराई तो है। और कपड़ों पे मैंने बताया 13-13, 14-14 घंटे इससे मेरे को मिले। इसने मेरे लिए मतलब मैक्स टू मैक्स 7-7.5 घंटा ही स्ट्रेच कर पाया, और अगर मैं ओवर स्प्रे करूँ तो 8 घंटा स्ट्रेच कर जाता है, उससे ऊपर नहीं करता। जूस की फ्रेगनेंस स्मेल वगैरह सेम है, बट जो क्वालिटी है वो इन्होंने थोड़ी गिरा दी है। ये चीज़ पता नहीं क्यों करी कि कोई अच्छा परफ्यूम ऊपर जाता है तो ये लोग उसकी क्वालिटी गिरा देते हैं। बल्कि इन्हें प्रोडक्ट अच्छे देने चाहिए। जैसे अरमाफ भी बहुत अच्छा, पहले EDP उसका वर्जन आता था, इन्होंने उसकी भी क्वालिटी गिरा दी। तो ऐसा पता नहीं क्यों करते हैं, मतलब कि अब लोग हर कोई उसे मतलब मैसीरेट वगैरह सिटिंग पे तो रखेगा नहीं ना। अगर आपने कोई परफ्यूम लिया, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप इसे मिनिमम 6 हफ्ते और मैक्स टू मैक्स 3 महीने आप इसको छोड़ दो, आपने परफ्यूम ही क्यों लिया, मतलब यूज़ करने के लिए लिया है। तो ये कंपनी को थोड़ा समझना चाहिए कि वो इसको उस तरीके से ना करें। बट जो भी है, आप इसको अगर लेना चाहते हो, देखो डिफरेंस तो है। मैं कहूँगा अगर ये 100 में से 100 है तो वो 70 है, मतलब जो इसका नया बैच है ना वो 70 है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेगी, डिफरेंस तो बहुत है, तभी लोग कंप्लेन भी कर रहे हैं। तो क्या इसको लेना चाहिए? अगर ले रहे हो तो ये बात का ध्यान रखना, अभी जैसे 2023 चल रहा है, कोशिश करना 2021 का अगर आपको बैच मिल जाए तो बहुत बढ़िया होगा।
22 का भी ट्राई कर सकते हो, मतलब 22 के स्टार्टिंग या लेट 22 का भी आपको मिल जाता है। तो अगर 23 का है तो मेरे को नहीं लगता उतना ज़्यादा परफॉर्म कर पाएगा, क्योंकि कंप्लेंट्स आ रही है, मैंने किसी और से भी बात की, उन्होंने भी ऐसा ही बताया। बट मेरे को लगा बोलने से क्या होता है, खुद एक बार ट्राई कर लेता हूँ। ट्राई किया, डिफरेंस भाई फील हुआ, क्योंकि वो जो डेकेंट आया था अलबैद के साथ ही मैंने उसको मंगाया था, तो 6 हफ्ते तक उसको रखा था, तो उतने ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स नहीं हुए, तो मेरे को लगा बता देना चाहिए। तो 4000 का मेरे को ये अभी वर्थ इट नहीं लगता। बट अगर कोई बोलता है कि इसका बहुत अच्छा क्लोन्स कौन कौन से हैं, क्लोन्स अगर इसके आप जानोगे, 1 to 1 क्लोन तो आपको नहीं मिलेंगे, बट आपको मिलती जुलती फ्रेगनेंस मिल जाएगी। हेवन डफ्ट का कोस्टल इंडिया है, उसमें स्वीटनेस ज़्यादा है, एक्वाटिक उतने ज़्यादा नोट नहीं है, वो इसका बहुत अच्छा एक क्लोन है। ज़ारा का सोल है, जो इसमें एम्बर ग्रीस का नोट है, जो उसमें यूज़ करा गया है बहुत अच्छे तरीके से, बट उसकी लास्टिंग में थोड़ा सा इशू है। और लताफ़ा नजदिया है, वो भी सेम स्मेल करता है, बट उसमें थोड़े से ग्रीन नोट्स मिल जाते हैं। तो ऊपर नीचे चीज़ें हैं, कभी उन तीनों का भी कंपैरिजन कर दूंगा मैं कि कौन क्लोज बाय है इसके। बट अभी के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप रसासे हवास आइस की तरफ जाओ, कोशिश करना कि शायद उसके रेट्स वगैरह गिर जाएं। 4000 तक अगर आपको मिलता है तो वो ले लेना, पहले उसका डेकेंट ट्राई करो। इसकी जूस की क्वालिटी तो इन्होंने गिरा दी है, तो इसको आप अवॉइड ही कर दो। इतना पैसा क्यों लगाओगे 4000, जब 500, 600, 45 और 4600 में आपको रसा से हवास आइस मिल जाएगा। डिफरेंस सिर्फ इसमें वो ये है कि उसमें थोड़े ब्लूडी शनैल मिंट के नोट्स हल्के फुल्के मिल जाए, मिल्टी नोट्स जो उसमें डालेंगे जो अच्छे लगते हैं। मैंने उसका डेकेंट भी ट्राई करा था, तो कंपेयर अभी तो नहीं करूँगा क्योंकि ज़्यादा उसको मैं यूज़ कर नहीं पाया। जब पूरा यूज़ कर लूँगा उसके साथ कंपेयर करूँगा। तो मैं सजेस्ट ये करूँगा, अगर आपको रसा से हवास चाहिए तो वो उसे स्किप करके आप रसा से हवास आइस ले लीजिए। अभी नया ब्लेंड आया है तो वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। बट एक बात का ध्यान रखना, ब्लाइंड बाय वो भी नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मेल नहीं है, तो आप थोड़े निराश हो सकते हो। मिनिमम 5 ml का डेकेंट आप ट्राई करो, उसके बाद ही फुल बॉटल उसकी लेना। बट उसके बैच अभी बॉटल्स आ रही है उसमें परफॉर्मेंस इश्यूज़ नहीं है। जब वो पूरे सेल आउट हो जाएंगे, ये शायद बाद में बदलने, तो कोशिश करना आपको 4500 या 4200 का जब भी मिले, मतलब 4 के अंदर भी मिल जाए, 4 का भी 4100 का मिल जाए तो आप ले लेना, क्योंकि एक परफ्यूम 1 साल निकल जाता है और उसका ब्लेंड बहुत बेहतर है, तो कोई आपको शिकायत नहीं मिलेगी। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि रसा से हवास आप अभी स्किप कर दीजिए, आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये परफॉर्म उतना ज़्यादा बेटर नहीं करता। 4000 रुपये दे के उतनी परफॉर्मेंस ना मिले तो लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बेटर 500, 600 या 1000 रुपये लगा के रसा से हवास आइस ले लेना। फिर बोल रहा हूँ, पहले डेकेंट लेना, तभी फुल बॉटल लेना, ताकि आप समझ पाओ। मिनिमम 5 ml का डेकेंट लेना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सपोर्ट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, और अभी और कुछ वीडियोज़ आएंगे एक्साइटिंग लेके आऊँगा। बेस्ट परफ्यूम फॉर विंटर्स भी लेके आ जाऊँगा जल्दी। थैंक यू।